राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अंदर नकारात्मक विचारधारा बहुत रहती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मलिन अंतःकरण में ऐसी सोच रहती है। जब हमारे द्वारा कोई गुप्त पाप हो जाते हैं और उनका हमें दंड नहीं मिलता, हमने प्रायश्चित नहीं किया, तो हमको इस तरह जलाते हैं तो हमें निगेटिव सोच में, मतलब ऐसे व्यर्थ की चिंतन, ऐसे व्यर्थ की चिंतन, ऐसे नकारात्मक चिंतन जो हमें जलाए, हमें परेशान करे, हमें धर्म विरुद्ध ले जाए, वो मलिन अंतःकरण का। नाम जप करो, उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप नाम जप करो, सही सोच पैदा हो जाएगी, नकारात्मक सोच ही नष्ट हो जाएगी। जो निगेटिव विचारधारा है ये दूसरों को नहीं कष्ट देती है, अपने आप को कष्ट देती है, ये अपने आप को पतन कराती है, अपने आप को जलन पैदा कराती है। नाम जप से ठीक हो जाएगा। जहां अंतःकरण पवित्र हुआ तो आप देखना सकारात्मक सोच आ जाएगी। देखो, सोच में ही आनंद है। कोई घटना बुरी से बुरी हो जाए, आपकी सोच पॉजिटिव हो तो आप बहुत आनंदित हो सकते हो, और बड़ी से बड़ी आनंदमय घटना है, आपका निगेटिव सोच हो। एक नकारात्मक सोच के ब्राह्मण थे, तो उनको निमंत्रण देने एक सेठ आया, तो एक और गरीब ब्राह्मण बैठे थे, दोनों को निमंत्रण दिया, घर ले गए, बढ़िया खवाया, 11 दक्षिणा दी। तो जो नकारात्मक सोच वाले थे वो तो उदास निकले। तो एक आदमी ने कहा, क्यों भाई पंडित जी उदास आप क्यों हो? और एक दूसरा बड़ा प्रसन्न था, उनसे कहा तुम प्रसन्न क्यों हो? तो जिससे कहा पूछा तुम प्रसन्न क्यों, तो उसने कहा आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान की इतनी कृपा हुई कि भोजन मिला और 11 रुपया भी मिल गए। दूसरे से पूछा तुम नाराज क्यों हो, उदास क्यों हो? अरे बोले सोचा था कि जजमान थोड़ा पुष्ट है, अच्छा 101 तो देगा ही, 11 में निपटा दिया, 90 का घाटा हो गया हमारा। तो अब बताओ उसमें जजमान की क्या बात थी? वो अपने आप निगेटिव विचारधारा लेकर वो भोजन भी पाया, 11 रुपया दक्षिणा भी मिली, एक तो खुशी हो रहा है और दूसरा जला जा रहा है कि 90 का घाटा हो गया, 101 तो दक्षिणा देता ही। हमारा विचार था कि 101 दे, 10 में निपटा दिया यार, 11 में निपटा दिया, घाटा हो गया। तो हम जो नकारात्मक सोच वाले हैं, तो हमको ही हमारी सोच ही कष्ट दिया करती है। तो ये कष्ट आते हैं हमारे कोई न कोई अशुभ कर्म से। तो हम नाम जप के द्वारा अपने अशुभ कर्मों को नष्ट कर दें तो हमारी भावना ठीक हो जाएगी। तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग, ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो क्या? अभी जो हमने बोला एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव, श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम्ब, शाम्ब, शाम, सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव और शाम्ब, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब अम्मा के सहित पिताजी, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। भगवान शिव और आम्ब, अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप पकड़ ले, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव, सांब, सांब, सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है? आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब मतलब माता जी और प्रभु भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है इसमें। और वो कृपा कर दें तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। वंदे बोधेम मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दोनों की कृपा हो जाए, विषम निगेटिव भाव नष्ट हो जाएगा। शाम्ब सदाशिव, क्या? श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव आप कहते हैं, नहीं सांब, तांब, सांब सदाशिव, सांब, तांब, सांब तांब सदाशिव। निशंक द्विवेदी जी, कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 साल से आपका सत्संग रूपी सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे जीवन में जादुई परिवर्तन आए। आपकी कृपा प्रसाद से मैं धन्य हो गया। प्रभु, बीती होली को आपके दर्शन व कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
महाराज जी, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है जिसमें प्रतिष्ठानों की बिल बुक व अन्य स्टेशनरी की छपाई होती है। प्रभु, जब से हमने आपके एकांतिक में भगवत नामों व चित्रों की छपाई संबंधित बात सुनी है, तब से मन में संदेह रहता है, क्योंकि लगभग 95% प्रतिष्ठानों के नाम भगवान के नाम बता। महाराज जी, इस कंडीशन में हम क्या करें? हमें बहुत संदेह हो रहा है। भगवत नाम, हाँ, मतलब अब हमारी प्रार्थना तो यही थी कि जैसे विवाह के कार्ड में शंकर पार्वती जी बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, नाम लिख दिए, और वो कार्ड ब्याह का अपना लोग फिर डस्टबिन में फेंक दिए, उसका कोई भगवान के रूप में तो महत्व करते नहीं हो, तो निमंत्रण कार्ड के रूप में करते हैं। या जिसमें नाम लिखा है भगवान के, तो वो पैरों के नीचे पड़े, नालियों में पड़े, कूड़ेदानों में पड़े, तो हम उसी नाम की सिद्धि से भगवान को प्राप्त करते हैं। हम उन्हीं भगवान के चित्रों को पूजा में विराजमान करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना थी कि जैसे झोले में छाप दिया, जैसे निमंत्रण कार्ड, वैसे हर जगह हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे इष्ट का नाम, हमारे इष्ट की छवि, इनका अपमान न हो। अब इस पर कोई ध्यान तो देता नहीं, चूंकि अर्थ प्रधानता बुद्धि होने के कारण कोई ध्यान नहीं देता। तो अब उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी उसको पता नहीं है, खुली बात कह रहा हूं। उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी, कमा लो रुपया कितना कमाओगे, और जब इस नामा अपराध का टक्कर लगेगा तो सब विध्वंस हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना रहती कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। अगर आपके सामने लिख दिया जाए राम और कहा जाए जूते से चढ़ के जाओ, हमें लगता है अगर सनातन धर्मावलंबी हो तो गला कटवाना स्वीकार करोगे, नाम में पैर रखना स्वीकार नहीं करो। और आज लोग ईंट पे नाम लिख रहे हैं और लेटरिंग बाथरूम में वो ईंटें लग रहे हैं। कोई सोच पा रहा जा रहा है इन बातों को? मतलब विचार करना। हरि नाम लिखा जा रहा है, राम नाम लिखा जा रहा है, राधा नाम लिखा जा रहा है, ईंटों पे भगवान नाम लिखा जाता है। हमने देखा है कि अब वो ईंटों से बाथरूम भी बनता है, शौचालय में भी ईंट लगती है। अब कहाँ बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगी? पर इसकी सूक्ष्मता कौन देखता है? तो कौन सिद्ध हो रहा है, कौन भगवत प्राप्त हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है? गंदी बातें हैं कि हमारे भगवान के नाम का अपमान किया जाता है। अब इस पर क्या किया जा सके, आप हमें विचार करके बताओ। हमारे विचार तो हमने आपके सामने रखे। हम तो इस बात का भी विरोध करते हैं जो भगवान की छवियों को, भगवान के नाम को पोस्टरों में अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं, इसके बाद फाड़ के वो नाली में फेंक दिए जाते हैं। हमें तो मतलब अब हमारी बात सुनेगा कौन? क्योंकि अपने स्वार्थ में जिसकी बुद्धि पागल हो गई, वो हमारी बाबा जी की बात कौन सुनेगा? नहीं तो बड़े बड़े ऐसे अपराध किए जा रहे हैं नाम के, जिनको अपराध नहीं समझा जा रहा है। छोटे छोटे थैले हैं और उनमें पूरा सब, औरों की तो बात जाने दो, बड़ी बड़ी जगहों से बड़ी बड़ी गलतियां हो रही जिनको संभालना मुश्किल है, नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि उनको सिर्फ अर्थ दिखाई दे रहा है, अपना प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है। कैसे तुम्हें बताएं कि मतलब ये लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात, कौन हमारे को बात समझेगा? ऐसे ऐसे अपराध किए जा रहे हैं केवल प्रचार के लिए, केवल पैसे के लिए। तो अब उस पर हम क्या विचार कर सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब ये तो गली गली आप देखो चिपका दिए, ठाकुर जी की छवि बना दी, गुरु की छवि बना दी, 4 दिन के बाद फाड़ करके नाली में वो पड़े हुए हैं। ये सनातन धर्म का स्वरूप जो है, हम बनते हैं अपने धर्मावलंबी और अपने प्रभुओं का अपमान हम स्वयं कर रहे हैं, अपने प्रभु की छवियों का अपमान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का अपमान कर रहे हैं। तो आराधना किसकी करोगे? तभी रंग नहीं आता है। एक छवि विराजमान की पूजा में, फिर दूसरी अच्छी लगी तो उसको निकाल करके ऐसे कूड़ेदान की तरह रख दिया, और वो फिर वो शीशा फूटा तो फुटपाथ में रख दिया। तो वो जो सिंहासन में विराजमान वो तुमसे बोलेंगे क्या, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? क्योंकि उनको पता है 4 दिन बाद दूसरी छवि आएगी, वो हम फिर फुटपाथ में पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख लो ना, पीपल के नीचे कितनी आपको छवियां मिलेंगी, कितने लक्ष्मी गणेश जी मिलेंगे। अरे भैया, अगर आपको ऐसा है तो उसकी पद्धति है, आप किसी पवित्र नदी की तक ले जाओ कार में रखकर, और वहां गड्ढा खोदो और वहां विराजमान करके ऊपर से ऐसे सम्मान और फिर प्रणाम करके चले आओ। उसका एक मतलब तरीका है। अब ऐसे नहीं जहां चाहो जैसे चाहो, पर बहुतायत हो रही। हमने एक झोला देखा,
छोटे छोटे थैले, छोटे छोटे झोले, पूरा भगवान नाम और क्या क्या सब लिखा हुआ है, और केवल चंद रुपए के लिए। अब उसमें सामान लेके आया जो, तो सामान का प्रयोग करा, झोला को फेंक दिया, क्योंकि साधारण उसके झोले बनते हैं तो साधारण थैलियों की तरह। अब उनमें कितने भगवान नाम लिखे हैं, उनके क्या आप कैसे बताएं। अब वो समझ में तब आवे ना जब भक्ति करें, भक्ति तो है नहीं, तो उनको रुपया की भक्ति तो रुपया दिखाई देता है। तो आप तो विवेकवान हैं, इसलिए आपको चुभ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं। तो अब इस पर आप विचार करो और हमको भी सलाह दो कि आप क्या करो। जिससे हमारा मुख्य काम है प्रतिष्ठानों की बिल छापना, और जैसे कि पहले भी आज हमारा काम खुद का हमारे बाबा का चलाया हुआ है, 60-65 साल पुराना है, और उससे भी पहले की बहुत सी वहां पर दुकानें अभी भी हैं। तो पहले बहुत सारे नाम सभी के भगवान के नाम पे रहते थे, जैसे राधाकांत जी, रमाकांत जी, उमाकांत जी, राम आश्रय जी। तो उन्हीं के नामों पे सब दुकानें चल रही हैं, जैसे कि राधा ट्रेडिंग कंपनी हो गई, राधे श्याम मधुबन किशोर हो गया, भगवती ट्रेडिंग कंपनी हो गई, और इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो अब हम उनकी किताबें, बिल बुक, जो बिल पर्चा वो काटते हैं, हम सिर्फ वो छापते हैं। तो उनमें जितने चित्र हैं उनको तो हमने लगभग खत्म करना शुरू कर दिया है कि हम चित्र कोई नहीं छापेंगे। लेकिन अब वो दुकानों के नाम तो बदल नहीं सकते, और अगर हम उनसे कहने का प्रयास करते हैं तो वो मखौल बनाते हैं कि अरे ये सब क्या है। हाँ, वो ऐसे नहीं जानते ना, वो मतलब वही हम आपसे जैसे प्रश्न किया था कि अगर आपके सामने नाम लिख दिया जाए भगवान का, वो कहा जाए चढ़ो इस पर, नहीं तो गर्दन कटवाओ। तो हमें तो लगता है हमारी सनातन धर्म की श्रद्धा कहेगी कि गर्दन काट दो, लेकिन मैं पैर नहीं रख सकता, ये मेरे भगवान का नाम है नहीं। तो अब हमारे द्वारा वही लिखित नाम कोई पैर के नीचे पड़ तरफ से तो प्रभु जी उस चीजें सही जाती हैं। हमारे हम अपना कोई निजी अपराध नहीं करते, लेकिन अब हमको संदेह ये होता है कि जैसे उन्होंने पर्चा फाड़ा, अब वो आगे गया, फिर 2 हाथों के बाद या तो वो फट जाता है या फिर फाइलों में लगा रहता, तो 5-7 साल बाद उसे जलाया या किया जाए, तो क्या इसका अपराध हमको लगेगा? वैसे शास्त्रीय पद्धति से कहता हूं, कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। कर्ता, प्रेरक करवाने वाला, अनुमोदन, ठीक है यार, इसमें कोई दोष नहीं, इसे अनुमोदन कहते हैं। जैसे आप वृंदावन, ओहो वृंदावन जा रहे, धन्य भाग, ये अनुमोदन। यार बैठे क्या करते हो, एक दिन वृंदावन चले जाओ, ये प्रेरक, और आप वृंदावन आए, तीनों को बराबर लाभ मिलेगा। ऐसे ही अपराध प्रवृत्ति का है। अब इस पर आप विचार कर लीजिए, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर का। अब इस पर मतलब बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। हाँ, कोई बहुत कोई पुरानी संपदा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। और एक समस्या बार बार ये आती है कि केवल अगर हम चलिए इनको किनारे करते हैं, तो सारे ट्रस्ट, कुछ भी चीजें, अब दृष्टता क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन छपाई से संबंधित कार्य है, तो हमें मालूम है कोई भागवती किताब भी अगर छप रही है तो भी उसमें पन्ने खराब जरूर होते हैं जी। और वो पन्ने, तो हमारे यहाँ धर्म की ये ऐसी व्यवस्था है कि जो पूर्व ग्रंथ खराब हो जाते हैं, मतलब जिनका हम पढ़, तो उनको हम जाकर के प्रवाहित करते हैं या उनको समाधिस्थ करते हैं, उनको समाधि देते हैं, मतलब जमीन पे, और या जल में उनको हम प्रवाहित करते हैं। प्रेस में ही खराब होते हैं, प्रेस जो जहाँ छपते हैं हाँ, वहां पर खराब होते हैं। जिन्हें ज्ञान है वो शायद बचा लें, अदरवाइज हर जगह पर हाँ, वो डस्टबिन में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कुछ सामान में लिपटा हुआ गीता का पन्ना आया, कई बार गीता जी का पन्ना, मतलब जिसमें पूरा श्लोक सहित अर्थ सहित है, वो को जैसे छोटी कोई पुड़िया है तो उसमें गीता जी के उसमें, क्योंकि रद्दी कागज में बिकी है। जिनको ज्ञान नहीं हो तो अपमान करते ही है। पर हमारे जो सनातन धर्म की इस समय दुर्दशा हो रही, वो इन्हीं कारणों से, कई ऐसे कारण हैं जिनको नहीं समझा जा रहा है। छोटी सी कामना करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। गांव में मंदिर है, अब उनकी व्यवस्था नहीं है, पशु पक्षी ऊपर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, कोई मतलब कई तरह की भारी अव्यवस्थाएं हमारे धर्म में चूक होती चली जा रही, जिन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पहले मंदिर बनाया जाता था तो उसमें संपत्ति लगाई जाती थी कि आरती पूजा होती रहे, कम से कम गांव में मंदिर तो जल चढ़ा दिया। ऐसे मंदिर बनाना निषेध है, नहीं तो नरक जाओगे।
तो कई ऐसी बातें हैं जिनको आज अज्ञान में समझा नहीं जा रहा और बड़ी त्रुटियां हो रही। मंदिर में संपत्ति लगी तो मंदिर के काम में नहीं आ रही है, दूसरे लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। ये सब नारकी गतियों की बात है। तो आप जहां तक हो सके विवेक के द्वारा आप देख लीजिए। मेरे लिए क्या आदेश है? अब इस पर हम कैसे क्या बताओ, हमारी सामर्थ्य इस पे नहीं है कि हम आपको हरी स्याही लगा दें या लाल स्याही लगा दें। आपके सामने बात रख दिए, इसका फाइनल आप करेंगे। आपके सामने हमारे लिए तो आप सब कुछ। ले इस पे क्या है ना कि चूंकि मेरे आराध्य देव का विषय है और आपके व्यापार का विषय है, अगर मैं ना कहता हूं तो आप पूरा परिवार है आपके पोषण के लिए, और अगर हाँ कहता हूं तो मेरी उपासना है पूरे जीवन की। इसलिए हम ये बात केवल आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मेरे फाइनल करने की होती तो अभी फाइनल कर देता, लेकिन मेरे फाइनल करने में नहीं है, क्योंकि मेरी उपासना का विषय है और आपके भरण पोषण का विषय है। आपके परिवार का अव्यवस्थित हो जाए कभी नहीं चाहूंगा, और मेरे प्रभु के नाम का अपमान हो कभी नहीं चाहूंगा। उसमें ऐसे फंसे हुए हैं महाराज जी। प्रभु से ही प्रार्थना करो। सुनो, जिनका नाम उन्हीं से प्रार्थना करो कि आपकी गरज हो तो आप हमको प्रेरित करो और दूसरा मार्ग दो जिससे मैं बचूं, नहीं तो चला आ रहा है आप देख ले, हम आपकी शरण में हैं, तो वही सब संभाल सकते हैं, उन्हीं का सारा खेल है, नहीं ना। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण 9वें छंद में पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जू रसिक सचु पाई, संतत सत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप यश। महाराज जी, इसका भावार्थ हम समझना चाह रहे हैं। पूरा प्रगट धर्म जैसे जानी, प्रगट धर्म जैसे जानी, तभी उसका अर्थ तभी निकलेगा ना। हाँ, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसै नौ निधि, भुगते देहि न जाचहि, ताप पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, पहली बात समझिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, ये वाचिक, उपांश और मानसिक, जिसकी नाम में मानसिक स्थिति का, मानसिक स्थिति में जिसका नाम का प्रकाश हो चुका है, मन और नाम एक हो चुका है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, क्योंकि हा में हरि रामे राधा वा में वृंदावन सा में सहचरी। तो प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जब निरंतर नाम चलने लगा तो नाम सिद्ध महापुरुष हो गया। अब नाम सिद्ध, श्री हरिवंश नाम में सबे सब सिद्ध, जो भी इच्छा करे, जैसी भी इच्छा करे, भागवतिक, पारमार्थिक, लौकिक, व्यवहारिकी, सबकी उसकी पूर्ति हो जाती है। इतना वैभव प्रगट में, लौकिक वैभव और आंतरिक वैभव इतना हो जाता है कि भुगतें और दें न जाचें, फिर पोषण भरन न चिंता कराएं। अब उनका अपने योगक्षेम की चिंता खत्म हो चुकी। योग माने प्राप्त कराना, अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। अब दोनों की बात खत्म, क्योंकि प्रगट धर्म हो गया है। प्रगट धर्म का स्वरूप क्या? निरंतर नाम चल रहा है। नाम से समस्त सिद्धियां, अविलसित वस्तु देने वाली, उसके हृदय में जागृत हो चुकी है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसै नौ निधि, और भुगतें देह न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए। इतना है कि अब उसकी चिंता नहीं रह गई, आंतरिक और बाह्य दोनों। ये नाम पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है। पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सच पाई, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो प्रियालाल के गुण चतुरासी जी का गायन करते रहते हैं, वो इस सुख को प्राप्त होते हैं। कौन सा सुख? निश्चिंतता, बेपरवाही, न पोषण भरण की चिंता है, न योगक्षेम की चिंता है। सब अपने आप अलौकिक सिद्धियों के द्वारा हो रहा है। वो चाह करते ही सब बात बनती चली जा रही, क्योंकि नाम सिद्धि पहचानिए। नाम उसके अंदर, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गर्जत हरिवंश बल। ये एक स्थिति है जहां योगक्षेम की भी चाह नहीं है, गुणातीत स्थिति है, और किसी भी तरह की कोई कमी भी नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विभूतियां उसके पास हो जाएंगी।
कोई ऐसी नहीं कि जो सोचे और ना हो जाए, क्योंकि नाम चल रहा है। इसलिए ये विद्या हरिवंश नाम चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, तो नाम जितना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, निज मंत्र भी यही है, शरणागत भी मंत्र यही है, नाम भी यही है, सब यही है। अब हमारा मंत्र का कुछ नियम होता है, उसको पूरा कर लें और हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, खुद आप देखेंगे कि इसका वैभव क्या है। खुले नेत्रों से प्रियालाल का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ये महिमा है, ये महिमा हरिवंश नाम की अपार महिमा है। इसीलिए जल्दी ये निकुंज की चाबी जल्दी किसी के हाथ नहीं लगती, और लग गई तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि, भुगतय और देहि न जाचहि। ऐसे नहीं, रसिक जन कभी ऐसे नहीं करते। पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, वृंदावन की माधुरी। जब प्रियालाल उसके हृदय में नेत्रों में छा गए, फिर अब क्या चाह रह गई, और अगर चाह कर ले तो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। जो ये नहीं कि उसका भजन कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो समुद्र से जुड़ गया। जैसे एक सरोवर है तो उसका जल खींचोगे तो एक लिमिट है, लेकिन समुद्र है तो अगाध है। तो ऐसे प्रियालाल के चरणों से जब हमारा संबंध हो गया तो हमारे भजन से नहीं, उस संबंध से सब प्राप्त हो रहा है। एक होता कमा करके और एक होता गोदनामे में। तो हम जो प्रियालाल के चरणों में गए ना हरिवंश प्रताप से, तो गोदनामे में कई बच्चा के पेट जैसे, हाँ वही गोदनामे का हम लोगों को आनंद मिल रहा है। साधना तो ऐसी नहीं, पर बहुत बड़े ने गोद ले लिया, गुरुजी ने, हरिवंश चंद्रजू ने, तो हमें संपत्ति मिल गई। दंपति संपत्ति पाइए, कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाइए। बहुत ये आनंददायक है अपने आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा। इसी से सब सेवक जी गढ़ा में थे, वहीं हरिवंश नाम के प्रभाव से सब कुछ प्रकट हो गया, सब वैभव प्रकट हो गया। अच्छा, जब प्रभु मिल जाए तो फिर और दुर्लभ क्या है? दुर्लभ वस्तु तो प्रभु है ना। जब प्रभु ही मिल गए तो अन्य वैभव तो बहुत छोटी बात है ना। माया का ये अष्ट सिद्धि नौ निधियां, ये तो भगवान की हैं। तो जब हम भगवान की शरण में हो गए तो सब सेवा में हो जाती, चाह करो या ना करो।